सब्सक्राइब करें एनआईसीटी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें डेली जीएसटी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, एनआईसीटी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, ये सारा चीज़ किस तरीके से रेडी होता है वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है और आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए आप इसको थोड़ा डिटेल में समझ पाओ, क्योंकि आप जब भी अकाउंट के काम कर रहे हो तो आपको बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सारे जो मैं ट्रांजैक्शन आपको बताऊंगा वो सारे ट्रांजैक्शन आपको करने होते हैं। तो कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंडर में लेना होता है, उसका इफेक्ट किस तरीके से आता है और उसके थ्रू आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे रेडी होता है, आपका बैलेंस शीट कैसे रेडी होता है, आपको नेट प्रॉफिट क्या होता है, किस तरीके से पता चल पाता है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सेल फाइल में जो मैं एवरी ईयर में मेरा खुद का जो बैलेंस शीट रेडी करता हूँ वही उसी के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और आपको ये फाइल मैं शेयर भी करूंगा। आप प्रैक्टिस के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस दूंगा दोस्तों कि आप अगर ये सोचते हो कि आप अगर ये बैलेंस शीट अगर आप खुद रेडी करके आप खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि जो काम जिन पर्सन का है उन्हीं को करना चाहिए। अगर हम लोग जिसका हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है और उसका काम हम खुद ही अगर करना चालू कर दे तो उससे हम 100% उसमें आउटपुट नहीं दे पाते हैं। क्योंकि मैं भी 10-12 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन बैलेंस शीट मेरा खुद ही रेडी करता हूँ, लेकिन मैंने जो रिटर्न फाइल वगैरह करना होता है वो मेरे सीए या से डिस्कस करके उनकी एडवाइस के थ्रू ही ये सारी चीज़ मैं उन्हीं के थ्रू रिटर्न फाइल करवाता हूँ। तो आपको ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस वीडियो के थ्रू आप ये चीज़ ना समझे कि अगर आपने खुद ने अपना ये बैलेंस शीट बना लिया तो आप खुद ही अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको समझने के लिए उसको प्रॉपर एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें कंसल्टेंट और सीए ही प्रॉपर एडवाइस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वीडियो आपको आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अकाउंट में काम करते हो, तो ये आप काम करने के टाइम पे इसको भी थोड़ा स्टडी करें, क्योंकि आपको जो आप कहीं पे भी और जगह पे जॉब पे लिए अप्लाई करते हो तो उसको आपको ये सारी नॉलेज आपको काम में आ सकती है। तो इसमें तो सिर्फ मैं आपको एक्सेल फाइल में बताऊंगा, बट उसी चीज़ को मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा टैली के अंदर भी बताऊंगा कि टैली के अंदर भी ये सारी चीज़ इंप्लीमेंट कैसे होती है, उसका बैलेंस शीट कैसे रेडी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कैसे रेडी होता है, वो पूरा मैं आपको गाइड करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें सर्विस और ट्रेडिंग दोनों बिजनेस साथ में है, तो उस टाइम पे आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से रेडी होता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो 18-19 का है, जिसका रिटर्न फाइल होगा असेसमेंट ईयर है 1920। तो इसमें मैंने फर्स्ट लिया है मेरा ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक मेरा वो होगा जो मैं लास्ट ईयर में जो मैंने रिटर्न फाइल किया था, तो उस टाइम पे जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक देखा था वो मेरा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में आएगा। तो आपको वही ओपनिंग स्टॉक वैल्यू देना है जो मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग वैल्यू है। और परचेस गुड्स, जो भी मैंने परचेस किया है करंट ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसका मुझे टोटल अमाउंट यहाँ पे देना है, कितना मैंने परचेस किया था, ये भी आपको मैन्युअली फिट करना है। और यहाँ पे आपको सेल्स, जो भी आपने गुड्स टोटल अमाउंट सेल किया है उसका अमाउंट यहाँ पे आपको देना है। और उसके बाद जो भी आपके पास स्टॉक बचता है वो स्टॉक आपको यहाँ पे मैन्युअली देना है। तो इसके बाद आपको ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रेडिंग का वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये अमाउंट ऑटो आएगा, जो ग्रीन में है वो आपको ध्यान में रखना है, ऑटो है वो। अगर आप प्रैक्टिस के लिए ये फाइल लेते हो तो आपको जो ब्लैक दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में वही चीज़ को आपको मैन्युअली फिट करना है, बाकी ये सारा चीज़ ऑटो आएगा। रेड में है वो टोटल अमाउंट है और ये जो ग्रीन है ऑटो आएगा, ये भी टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस अमाउंट को आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है। ये जो अमाउंट है इसका टोटल है, टोटल ओपनिंग स्टॉक और परचेस का ये आपको टैली के अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलता है। और ये जो अमाउंट है आपका टोटल सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, तो ये दोनों के बीच में आपका यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट मिल जाता है। उसके बाद हम लोग जो हमारा एक्सपेंस वगैरह माइनस करते हैं उसके बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट मिलता है। बट अगर आपका गुड्स का ट्रेडिंग का और सर्विस दोनों का बिजनेस साथ में है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने कुछ सर्विस परचेस की है
तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे दिखाना है। फिर जो आपने कुछ सर्विस वगैरह आप सेल की है, सर्विस आपने प्रोवाइड की है, तो उसकी टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे शो करनी है। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पे, ये अमाउंट डायरेक्ट यहाँ से ले लेगा। तो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ये सर्विस का अमाउंट का टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस टोटल अमाउंट के अंदर से आपने जो सर्विस परचेस की होगी और अपने बिजनेस के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस किए होंगे, ये सारे एक्सपेंस आपको यहाँ पे दिखाने होंगे। तो सारे एक्सपेंस के बाद आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो मिलेगा उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा रेगुलर आपको पता ही है कि आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया है, रेंट एक्सपेंस किया है, टेलीफोन एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज लगा होगा वो, उसका भी मैंने एक आगे वीडियो बनाया था, तो वो भी आप देख लेना। उसका भी मैंने आपको फाइल प्रोवाइड किया था, आपको डेप्रिसिएशन का एंट्री कैसे करना है। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, ये सारे एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे दिखाने हैं। इसके अलावा एक्सपेंसेस तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो उसका आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट के बाद आपको जो नेट प्रॉफिट मिलेगा, ये आपका जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है प्लस आपने जो सर्विस प्रोवाइड किया उसमें से ये माइनस होके ये जो एक्सपेंसेस वगैरह है माइनस करके आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये दोनों अमाउंट मैच होना चाहिए, टोटल आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट होता है जो आपका ओपनिंग बैलेंस वैल्यू, जो भी आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू कैपिटल वैल्यू है वही आपको यहाँ पे ओपनिंग में दिखाना होता है। जो कि मुझे यहाँ पे कौन सा अमाउंट मिल रहा है वो आपको देख सकते हो, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है। तो ये मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, वो मैं आपको अभी डिटेल में बता देता हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर का जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो भी मुझे कुछ बैंक इंटरेस्ट मिला होगा या फिर अदर मेरा कोई भी अदर इनकम होगा वो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। उसके बाद मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वहाँ पे दिखाना है, तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, फिर मेरा अदर कोई इनकम है तो अदर इनकम का मुझे यहाँ पे दिखाना है। फिर मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो मेरे कैपिटल में ऐड होगा, ये जो प्रॉफिट होगा वो मेरे नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, तो ये टोटल कैपिटल अमाउंट आएगा। उसके बाद जो भी मेरा पर्सनल विड्रॉल है वो कैपिटल में माइनस होगा। मैंने कुछ LIC वगैरह के लिए पेमेंट किया है तो वो भी मेरा माइनस होगा। होम लोन का मैंने इंटरेस्ट पे किया है वो भी मेरे पर्सनल कैपिटल में से माइनस होगा। फिर मेरा बैंक चार्जेस, कुछ भी पर्सनल बैंक चार्जेस लगा होगा वो भी मेरा कैपिटल में से माइनस होगा। तो ये सारे अमाउंट कैपिटल में से माइनस होने के बाद आपका नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। जो भी आपके नेक्स्ट जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ये अमाउंट आप वहाँ पे आपको लेना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो इस तरीके से आपका कैपिटल में से ये सारी अमाउंट माइनस करनी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ आती है, लेकिन मैं ये आपको डेमो पर्पस बता रहा हूँ, तो ये मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको कैपिटल में क्या क्या आएगा। फिर आपका बैलेंस शीट ऐड होगा। बैलेंस शीट में आपका जो भी फर्नीचर वगैरह होता है, जो भी असेट्स होता है, ये सारे असेट्स है, व्हीकल है, CCTV कैमरा, जो भी आपने कुछ कंप्यूटर वगैरह पार्ट्स वगैरह जो भी आपने परचेस वगैरह किया है, तो ये सारी अमाउंट वो आएगी। जो डिप्रिसिएशन लास्ट ईयर में जो अमाउंट थी ओपनिंग में आपके दिखाई थी आपने, ये सारी अमाउंट आप ओपनिंग में दिखाते हो। ओपनिंग के बाद जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो वैल्यू बचती है वो आपको यहाँ पे शो करनी होती है। फिर आपको करंट एसेट की भी वैल्यू आएगी, सब आपने किसी को लोन वगैरह दिया हुआ है। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक भी आपका यहाँ से डायरेक्ट उठा के आएगा। जो यहाँ पे आपने ट्रेडिंग पे बिजनेस दिखाया था, मैंने ऑटो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट वो ले लेगा। तो यहाँ पे जो आप स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे ये ऑटोमेटिक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने कुछ डिपॉजिट वगैरह दिया है ऑफिस के लिए, आपका कुछ फ्लैट वगैरह लिया है तो उसका भी वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाना है। फिर जो भी आपकी बैंक है, करंट बैंक है, सेविंग बैंक है, तो उसका टोटल वैल्यू यहाँ पे मैंने दिखा दिया। यहाँ पे भी आपको ये ऑटो आएगा, इसको भी आपको मैन्युअली चेंज नहीं करना है, मैंने यहाँ पे उसका टोटल ले लिया है। फिर कुछ मैंने असेट्स वगैरह परचेस किए, टेली सॉफ्टवेयर परचेस किया, यहाँ पे मैंने टेली सॉफ्टवेयर का नहीं दिखा है, मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। मैंने मोबाइल परचेस किया हुआ है। फिर मैंने मेरे डेप्टर से मुझे कितना अमाउंट लेना है, तो डेप्टर्स का भी जो भी हमारा डेप्टर्स का बैलेंस बचता है तो वो भी हमें यहाँ दिखाना होता है। और कैश इन हैंड कितना है वो भी यहाँ पे दिखाना होता है। तो ये साइड में सारा आपका करंट एसेट और फिक्स एसेट आएगा।
ठीक है, इसका वैल्यू आपको यहाँ पे शो करना है। और इसके बाजू में जो है आपका ये आपका टोटल जो आएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे यही वैल्यू आपको यहाँ पे ले लेनी है, ये ऑटोमेटिक आएगा जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा कैपिटल का। फिर आपको क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, फिर आपको आपने लोन वगैरह लिया है तो उसका कितना पेमेंट करना है, फिर आपने किसी से लोन लिया हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पे शो करना है। और प्रोविज़न जो भी है, आपको मैंने प्रोविज़न एंट्री के बारे में बताया था कि जो भी आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया है, आपने एक्सपेंस वगैरह दिखा दिया है, लेकिन उसका अपना पेमेंट नेक्स्ट ईयर में करना है तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोविज़न में दिखाना होता है, जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए पे करना है तो उसका भी टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे शो करना होता है। और ये टोटल मिला कि ये दोनों वैल्यू है मैच होना चाहिए, तभी आपका ये बैलेंस शीट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका बैलेंस शीट रेडी करना होता है। दोस्तों जो भी नए अकाउंट में काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ अभी उनको अच्छी तरह से समझ में नहीं आई होगी, सारी चीज़ मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ भी सीखने के लिए मुझे 8 से 10 साल लगा है। तो मैं बस आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, आपका नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना के आपको बताना चाहता था कि बैलेंस शीट वगैरह किस तरीके से रेडी होता है, कैपिटल अकाउंट कैसे रेडी होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे रेडी होता है। तो और भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ओनली ट्रेडिंग के रिलेटेड बनाऊंगा। फिर आपको पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसमें ये बैलेंस शीट कैसे रेडी होता है, मैंने पार्टनरशिप बैलेंस शीट भी मैंने खुद रेडी किया हुआ है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके। और ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस के लिए करनी है तो आप एक काम कर सकते हो, आपको ये सारे डेटा आपने टेली के अंदर इंप्लीमेंट करें। मैं टेली का भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये सारी चीज़ आपको, यही फिगर आपको टेली के अंदर इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि ये टेली के अंदर आपको किस तरीके से ये आपको नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट किस तरीके से टेली में भी शो करता है, वो भी चीज़ में पूरा आपको पूरी कोशिश करूँगा आपको डिटेल में समझाने के। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है दोस्तों, तो आप चाहते हो कि इस फाइल को आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आपको मुझे कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस दे देना, और आपको मेरी वेबसाइट पे भी इसका जल्दी से उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए। और जितने भी ऐसे एजुकेशनल जो कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स है जो पार्टनरशिप के रिलेटेड है, ओनली सर्विस के रिलेटेड है, ट्रेडिंग के रिलेटेड है, ये सारे फाइल मैं मेरी वेबसाइट पे अपलोड करूँगा, जिसका वेबसाइट का नाम है www.magicinfosys.in। तो आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको और भी उसमें कुछ क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको टेली के अंदर ये सारी चीज़ इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि मैंने ओपनिंग बैलेंस कैसे लिया था, लास्ट ईयर का मेरा ओपनिंग बैलेंस कैसे था, तो उसके ऊपर मुझे कैसे अर्सेट डेप्रिसिएशन कैसे एंट्री किया, तो सारी चीज़ का मैं एंट्री करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।